तो भाई फैन क्यों लगाया समझा, सेकंड वाला थोड़ा इंडिस्टिंक्ट था मतलब। इधर ठीक। मुझे फिलहाल तो 2 ही दिन का दिखाया है इसमें। मुझे कैसे पता होगा।
Good afternoon, everyone. I hope my voice is clear. My voice is there. किसी एक का reply दे दो. कोई एक जन बोलो voice is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thanks for the response. Okay, अगर कोई voice अगर बीच में ना आए तो मुझे बीच में interrupt कर देना, कोई problem नहीं है. As a friend करके भी बता रहा है. अभी पूरे इस 1 hour के जर्नी में या फिर जो भी EM सेक्शन में हम लोग को पढ़ना है, वो टोटल 6 एक्सपेरिमेंट को मैं पढ़ाऊंगा. फर्स्ट जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिया है, टू कनेक्ट वन लैम्प, वन स्विच एंड फ्यूज इन अ सर्किट यूजिंग पीवीसी केसिंग गैपिंग. सेकंड स्टेयरकेस बोला है कंडक्ट में, जो केसिंग गैपिंग में भी होता है. मतलब क्या है कि जो वायरिंग का केसिंग गैपिंग में भी होता है और कंडक्ट में भी होता है. थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ ये एक हाउस वायरिंग है, थर्ड वाला, और फोर्थ और फिफ्थ गोडाउन वायरिंग है. जो सर वीडियो ऑडियो दोनों अटक गए. Yes, sir. क्या टूल्स होने चाहिए वो देखिए. तुम्हारे सामने टूल्स रखे हुए हैं. My connection is very unstable. किंमत नाही राहिली ना त्याची. कशा पुरतोय तो किती दिवसापासून पकड कापून टाकेल ना तुझे. तुला जमिनीवरती चालू जाणार नाही मी तुला. आकाशात उडायचं तर बाकीच राहील. No, my connection stable नहीं है अभी. चांगल्या गोष्टी टोचतायत त्याला. जगात मुलं नाहीत का काय दुसरे. टूल्स होने चाहिए. तेवढं कौतुक करतो. एक प्रत्येक गोष्टीला ख्याल लागते आम्हाला. आपके घर में ये जो सारे टूल्स, पोकर का यूज क्या है, इसको वॉल के ऊपर रखना है. ऊपर से हैमर से मारोगे तो यहाँ पे जिस तरीके से होल आपको दिख रहे हैं उस तरीके के होल यहाँ पे गिरते हैं. फिर इंसुलेशन टेप, फिर स्क्रू, अलग अलग टाइप के स्क्रूज यहाँ पे दिए. 15/8, 16/8 अलग अलग टाइप के स्क्रूज आपके पास होना चाहिए. अभी में देखते हैं कि मटेरियल रिक्वायर्ड, टूल्स रिक्वायर्ड. तो के सामने पहले मैं आपको वन बताता एग्जैक्टली किसको क्या बोला जाता है. जो है बाहर देखो ये गोल्डन वायरिंग बोला जाता है. ये कंडक्ट में है. व्हाट इज क्रैकिंग. जस्ट अ मिनट. आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. माय वॉइस इज नाउ क्लियर. Yes, sir. तो यहाँ पे देखोगे ये लेआउट वायरिंग दिया हुआ है, ये केसिंग केपिंग दिया हुआ है. अभी हर एक का मीनिंग क्या है बताता हूँ. अभी यहाँ पर देखोगे ना, ये
पीवीसी स्क्वायर बॉक्स है, ये सिर्फ केसिंग केपिंग में यूज किया जाता है। ये केसिंग केपिंग है, अंदर वाला केसिंग, ऊपर वाला केपिंग। ये तुम्हारा सीलिंग रोज, यहाँ से हम लोगों ने पावर सप्लाई लिया है यहाँ पे इसको। फिर यहाँ पे टी लगता है, 4 वे टी, यहाँ पे मैंने अभी लगाया नहीं है, 4 वे टी लगता है, यहाँ पे 4 वे टी लगेगा, यहाँ पे 3 वे टी लगेगा इस तरीके से। यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली तुम्हारा गैंग बॉक्स होता है। अभी गैंग बॉक्स का मतलब क्या है, ये मैंने जानबूझकर लगाया ताकि आपको पता चले। देखो इस तरीके का गैंग बॉक्स होता है। गैंग बॉक्स का मतलब क्या है, एक स्क्वायर पीवीसी स्क्वायर बॉक्स के ऊपर स्विच आप फिक्स करते हो, फ्यूज फिक्स कर सकते हो, इंडिकेटिंग लैंप आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। बैक साइड में अगर आप देखोगे ना तो इसको 1 वे स्विच बोला जाता है, मतलब एक मेन पावर सप्लाई के लिए और एक लोड की तरफ जाने के लिए। अभी आप बोलोगे सर ये फिर 3 वे स्विच दिखता कैसे है, तो 3 वे स्विच देखो इस तरीके से दिखता है। सेंटर में एक जगह होती है, टॉप में और बॉटम में, इस 3 जगह पे जगह होती है आपको कनेक्शन के लिए, इसको 2 वे स्विच बोला जाता है। मतलब आप सेंटर में कुछ लगाओगे तो ऊपर और नीचे दोनों एक ही जगह पे फ्लो होगा, मतलब 1 डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, एक तो ऊपर या फिर नीचे। इस तरीके से ये मटेरियल है। अभी हम लोग केसिंग केपिंग में देखा, इसी तरीके से हम लोग अभी कॉन्ड्यूट में देखेंगे। कॉन्ड्यूट में क्या है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे पीवीसी स्क्वायर बॉक्स यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे 1 वे जंक्शन बॉक्स यूज किया गया है, उसके ऊपर लैंप होल्डर फिक्स किया गया है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 वे जंक्शन बॉक्स यहाँ पे है, 1 2 3 4 वे जंक्शन बॉक्स, 1 2 3 वे जंक्शन बॉक्स। कॉन्ड्यूट पाइप को होल्ड करने के लिए यहाँ पे देखो सैडल्स लगा गया है, इसको सैडल्स बोला जाता है, SADDLE सैडल्स। फिर यहाँ पे देखो गैंग बॉक्स गैंग बॉक्स गैंग बॉक्स। फर्स्ट वाला जो स्विच है वो 1 वे स्विच है, ये 2 वे स्विच और ये भी 2 वे स्विच है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इस पूरे यहाँ पे इसको यहाँ पे पावर सप्लाई दिया है, इस तरीके से दिखता है। कनेक्शन में दिखाऊंगा आपको, पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ एक्चुअली गोडाउन वायरिंग होता कैसे। जब मैं फर्स्ट स्विच को ऑन करूंगा तो फर्स्ट लैंप ग्लो होगा, सेकंड स्विच को ऑन करूंगा तो सेकंड वाला ग्लो होगा, थर्ड स्विच ऑन करूंगा तो थर्ड वाला ग्लो होगा। देखते कैसे, भी यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है। कभी भी याद रखना कि कोई भी प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे या फिर आप करोगे तो डायरेक्टली मेन पावर सप्लाई को कभी टच नहीं करना है, कोई भी वायर ओपन नहीं रखना है। अभी देखो यहाँ पे जानबूझकर मैंने एक वायर ओपन रखी हुई है, यहाँ पे मैंने इंसुलेशन टेप लगाया, गलती से अगर यहाँ पे टच हो गया तो शॉक लग सकता है, इसीलिए कभी भी इसको रैप करना है। अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, तो हमेशा कभी भी याद रखना इसी तरीके का ये ओपन नहीं होना चाहिए। अभी मैं यहाँ से प्लग कर रहा हूँ, देखो यहाँ से नीचे से ये स्विच है, ये प्लग है, प्लग किया, इसको ऑन किया। भी ऑन करने के बाद तुम लोग देखो यहाँ पे कोई भी लैंप ग्लो नहीं हो रहा है। टेस्टर से मैं यहाँ पे कनेक्ट करके देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी ये न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा है। रेड वायर फेस के लिए लिया है, ब्लैक कलर न्यूट्रल के लिए लिया है। अभी आप देखोगे ध्यान से, मैं फर्स्ट स्विच ऑन कर रहा हूँ, तो अब तुम लोगों को समझ में आया कि फर्स्ट स्विच ऑन करने के बाद पहले वाला लैंप ऑन हो गया। अभी मैं सेकंड स्विच को ऑन कर रहा हूँ, देखो सेकंड स्विच ऑन किया, सेकंड वाला लैंप ग्लो हो गया। अभी मैं थर्ड स्विच को ऑन करूंगा, थर्ड स्विच को ऑन किया, देखो थर्ड वाला लैंप ग्लो हो गया। वापस रिटर्न जाऊंगा, सेकंड फर्स्ट वैसे ऑन ऑफ हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, मेरा पहला वाला स्विच ऑन ही होना चाहिए गोडाउन वायरिंग में, इसलिए पहला वाला स्विच हमेशा 1 वे स्विच होता है। बाकी आप nth नंबर ऑफ लैंप लगाओ पीछे कंटिन्यू, आपको 2 वे स्विच ही यूज करना है, लेकिन इनिशियली 1 वे स्विच यूज करना है। देखो अभी मैं 1 वे स्विच ऑफ करता हूँ तो मेरा ये बंद हो गया, मतलब इसका लैंप का स्विच मैंने ऑफ करने के बाद भी सारा ऑफ हो गया। तो हमेशा याद रखना कि फर्स्ट वाला स्विच आपका 1 वे स्विच होना चाहिए, इसको ऑन किया, इसलिए मेरा आगे के सारे लैंप पे वो प्रॉपरली काम करेंगे। अभी मैंने क्या किया, इसको ऑफ किया तो देखो सेकंड वाला ऑन हो गया। अभी मैं इसको ऑन करूंगा, ऑफ करूंगा तो ये फर्स्ट वाला ऑन हो गया। ये फर्स्ट को ऑफ करूंगा तो सारे ऑफ हो गए। इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, हर एक एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन टेबल लेना है। भी प्रैक्टिकल करेंगे कैसे, अभी जैसे मैंने इस तरीके के तुम लोगों को ये ऑब्जर्वेशन बताया, लेआउट बताया। अब सर हाँ ये डाउट बोल, सर 2 वे स्विच का वर्किंग दिखा सकते हो एक बार वापस? बताता एक मिनट, एक डाउट पहला और एक आया इस पे। सर थैंक्स सर, वॉइस नॉट क्लियर सर, ये किधर यूज होगा? ओके, सिद्धार्थ पूछ रहा है कि ये किधर यूज होगा। सिद्धार्थ गोडाउन वायरिंग जो होता है ना, वो हमेशा गोडाउन में ही यूज किया जाता है, इसलिए उसको गोडाउन वायरिंग बोला जाता है। आई रिपीट, ये जो वायरिंग सिस्टम है ना, गोडाउन में मोस्टली यूज किया जाता है, इसलिए उसको गोडाउन वायरिंग बोला जाता है।
अभी ये जरूरी नहीं कि गोडाउन में यूज करना है, आप अपने घर पे भी यूज कर सकते हो अगर नंबर्स ऑफ रूम्स होंगे तो। आप पहले रूम में जाओगे, फर्स्ट रूम में, तो उसको स्विच को ऑन करोगे तो फर्स्ट रूम में लाइट आ जाएगी, सेकंड रूम में शिफ्ट हो जाओगे तो सेकंड रूम में लाइट आ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जिस रूम में आप बटन को ऑन करोगे, प्रेस करोगे, उसी का ही लैंप ग्लो होगा, बाकी जगह पे ग्लो नहीं होगा। यस, परफेक्ट, मतलब एक ही जगह पे एक ही लैंप ग्लो होगा। आई होप साइज शीट्स क्लियर। सो अभी तक जो भी मैंने गाइड किया, जो भी मैंने बताया, उसमें किसी को डाउट है क्या? आई रिपीट, जो भी मैंने अभी गाइड किया या फिर इसमें किसी को डाउट है क्या? ठीक है, अभी एक जन ने पूछा था कि टू वे स्विच का कंसेप्ट कैसे है। देखो, अभी टू वे स्विच का एक जन ने कंसेप्ट पूछा था, उसको बता था टू वे स्विच काम कैसे करेगा। देखो, जिस तरीके से मैंने टू वे स्विच तुम लोगों को दिखाया, सेंटर में एक, फर्स्ट में और नीचे, इस तरीके से तुम्हारा जो होता है वो स्विच का कनेक्शन होता है, बराबर। अभी क्या है, सेंटर, टॉप और बॉटम। आई होप माय वॉइस इज क्लियर। Yes, sir. आदिति, ओके, आदिति, माय वॉइस इज देयर, आदिति? Yes, sir. ओके। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो तुम्हारा स्विच है जो अभी मैंने तुम लोगों को दिखाया, सेंटर, टॉप और बॉटम। ओके, अभी तुम लोग देखोगे ना, जब आप कोई वायर यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर या नीचे दोनों में से एक जगह पे कनेक्ट होगा। एक तो यहाँ पे कनेक्ट होगा या फिर नीचे कनेक्ट होगा। सप्लाई एक तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, ये इसका मीनिंग है। अभी कैसे, ये अगर मेरा लैंप यहाँ पे दिया हुआ, न्यूट्रल यहाँ पे मिल गया, सिर्फ फेज यहाँ पे दिया है, अगर ये मेरा जो स्विच है इस तरीके से कनेक्ट है, मेन पावर सप्लाई अगर यहाँ पे आ रही है, तो अभी क्या होगा, जब ये मैं इसको ऊपर ये ऐसा करूंगा तब ये ऑन हो जाएगा, लेकिन नीचे करूंगा तो ये लैंप ग्लो नहीं होगा। समझ में आया अभी इसका फंक्शन कैसे है? जिसने डाउट पूछा था उसको क्लियर है? मतलब ये तो नॉर्मली स्विच हुआ ना सर? नहीं, नॉर्मल स्विच वन वे स्विच होता है ना। वन वे स्विच में कैसे होगा, बस इतना ही होता है, यहाँ पे तेरा फेज जाएगा और यहाँ पे लैंप के पास जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रल। समझा? समझ में आया अभी? नहीं सर, थोड़ा नहीं समझ में आया। ठीक है, डोंट वरी, नो वरीज। अभी देखो, बताता हूँ मैं। अभी देखो, मैंने यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे टू वे स्विच है, सेंटर में, टॉप और बॉटम में। अभी क्या हो रहा है, सेंटर में यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई लगा दिया। जब अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है मालूम क्या, अभी ये ऊपर की तरफ है, मतलब एक ही जगह से वो एक ही जगह पे लाइट जा रही है, नीचे वाले पॉइंट पे लाइट नहीं जा रही है। आप टच करोगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा। जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो ऊपर वाली जगह पे शॉक नहीं लगेगा, नीचे वाली जगह पे आपको शॉक लगेगा। अब समझ में आया? यस सर। हाँ, और अभी भी समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, मैं तुम लोग को दूसरे भी तरीके से बताऊंगा। पहला, अभी तक इतना जो भी मैंने बताया उसमें किसी को डाउट नहीं है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, अभी हम लोग पहले तुम लोग को मैं ईएम लैब दिखाता हूँ। ईएम लैब दिखता कैसे है, देखो ये तुम्हारा ईएम लैब है। अभी टेम्पररी सब बुक्स रखे हुए हैं, ये तुम्हारा ईएम लैब का टेबल है। इस तरीके से तुम लोग को ईएम लैब में वायरिंग के प्रैक्टिकल्स करने हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे मोटर के एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, अभी ये तो क्लियर हो गया कि केसिंग केपिंग और उसमें डिफरेंस क्या है। अभी देखो ये वाला पॉइंट, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो कॉन्ड्यूट पाइप में है, राइट हैंड साइड में केसिंग केपिंग है जो व्हाइट में दिख रहा है। तो एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने कहा कि हम लोगों को फ्यूज कनेक्ट करना है, ये सब कनेक्ट करना है। अभी यहाँ पे देखो तुम लोगों को इंडिकेटिंग लैंप दिख रहा है। अभी इस इंडिकेटिंग लैंप का मतलब क्या है? लैंप का मतलब है यहाँ पे लाइट है। अभी मैं इसको फ्यूज को निकालूंगा, देखो लाइट चले गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जब मैं इस फ्यूज को फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो वहां पे लाइट आ गई, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। यहाँ पे भी वैसा ही करना है। अभी काम कैसे करना है वो तुम लोगों को दिखाता हूँ। अभी काम कैसे किया जाता है यहाँ पे या फिर बोर्ड के ऊपर। पोकर का यूज करना है, मटेरियल का यूज करना है। पोकर का यूज करना है हमें यहाँ पे मारने के लिए। ये केसिंग की भी पट्टी होती है। पहला आपको अंदर वाला पोर्शन लगाना, बाहर वाला पोर्शन लगाना है। अभी अंदर वाला पोर्शन कैसे लगाओगे? सिंपल सी चीज है, याद रखना है। देखो इस तरीके का
केसिंग होगा, बराबर। देखो इसके यहाँ पे होल किया गया है विद द हेल्प ऑफ पोकर। जब आपके पास नया मटेरियल रहेगा, पोकर लेना है, इसके ऊपर रखना है, ऐसा गोल गोल घुमाओगे हाथ से या फिर हैमर से मारोगे तो यहाँ पे होल गिर जाएगा। फिर ये वाला पोर्शन आपको इसके ऊपर रखना है। होल करने के बाद यहाँ पे भी स्क्रू लेना है, स्क्रू को यहाँ पे रखना है, स्क्रू ड्राइवर से आपको यहाँ पे टाइट करना है। इसी तरीके से हर एक लेआउट जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको क्या करना है, पूरा कवर करना है लेआउट के जैसा। कोई वायर नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। अभी क्या करना है, जो आप ये वाला पोर्शन लगाते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखो लैंप होल्डर जो होता है वो इसके ऊपर फिक्स किया जाता है। तो कभी भी याद रखना है कि इसको पहला वहां पे फिक्स नहीं करना है, इसके अंदर से पहला वायर्स निकलना है, वायर बाहर आने के बाद फिर इसको फिक्स करना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप पहले इसको फिक्स करोगे फिर यहाँ से आप वायर नहीं डाल पाओगे। वायर डालने के बाद यहाँ से वायर निकलने के बाद आपको इसको फिक्स करना है यहाँ पे सेंटर में। आपको यहाँ पे देख सकते हो, देखो सेंटर में होल यहाँ पे आप डाल सकते हो। वायर नीचे लगाने के लिए देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा कट किया है ताकि यहाँ से वायर पास हो जाए। फिर बाद में यहाँ पे 2 होल दिए गए, उसके ऊपर आपको इस तरीके से ये लैंप लगाना है। तो चलो ये क्लियर हो गया कि इस तरीके से करना है। अभी वायरिंग डायग्राम कैसे करना है, सर्किट डायग्राम को रिफर करना है। सर्किट डायग्राम को रिफर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी देखो कैसे कोई भी लोड होता है, जैसे मैंने हमेशा बोला है इन द लेक्चर, कीप इन माइंड लोड के पास हमेशा न्यूट्रल पॉइंट जाना चाहिए। आई रिपीट, न्यूट्रल मस्ट कनेक्ट विद द लोड ओनली। सो जो भी न्यूट्रल वायर आएगा सप्लाई वाला चेक करना है कि कनेक्ट क्यों नहीं है। ओके कनेक्टेड नहीं है, टेस्टर लेके चेक करना है वायर को सप्लाई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ओके। अभी जो न्यूट्रल वायर है, वायर है से यहाँ तक लेना है, फिर यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट लेना है। विदाउट मेजरमेंट के काम नहीं होता है। तो यहाँ पे वायर आने के बाद कट करना है, फिर यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से पास होने के बाद फिर वहां पे मार्क करके रखना है। अभी आया मेरा फेज वायर, आएगा फ्यूज के पास, तो यहाँ से फ्यूज पे लगा दिया, कनेक्ट कर दिया। फ्यूज का सेकंड वाला वायर मेरा स्विच के पास जाएगा, स्विच से और एक वायर निकल के फिर यहाँ से फिर इससे पीवीसी स्क्वायर के बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल दोनों वायर निकल गई। कभी भी याद रखना शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब अलग पोटेंशियल होता है तब वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है। तो फेज न्यूट्रल लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके ऊपर क्या करना है, हॅलो सर 1 मिनिट सर, पूर्ण स्क्रीन दिसत बोलिए. नाहीये तुमचा, Yes. तुमचा फ्यूज आणि हे दिसत नाहीये स्विच मुलांना. थोडं तुमचं स्क्रीनचं हे खाली करा. येस, नाउ इट इज विजिबल. ओके ओके। तो अभी देखो ये जो तुम्हारा केसिंग कीपिंग है, अभी एक्चुअली तुम लोग प्रैक्टिकल जब भी करोगे कीप इन माइंड, देखो 2 पार्ट्स होते हैं इसके, केसिंग और केपिंग। जो केसिंग होता है और केपिंग होता है इस तरीके का होगा। केपिंग उसके ऊपर, अभी मोस्ट ऑफ द थिंग्स होता है क्या है कि तुम लोग प्रैक्टिकल करते समय क्या करते हो, दबाते हो, प्रेस करते हो तो ये टूट जाता है। कैसे करना है, सिंपली देखो यहाँ पे तुम लोग को ये दिख रहा है, इस तरीके से रखना है। ये वाला पार्ट देखो इस तरीके से, फिर नॉर्मली रखने के बाद उसको स्लोली स्लाइड कर देना है। ये हो गया उसका कवर, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिकली लाइव ऑन करके देखते हैं। मैंने क्या बोला कि कीप इन माइंड whenever we are doing any kind of wiring system, always start with the neutral terminal. So neutral wire से तुम्हारा वायर हमेशा लोड के पास जाना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू डायग्राम, फिर जो फेज वायर का मेजरमेंट लेके तुम्हारा फ्यूज के पास जाएगा, फिर फ्यूज से स्विच के पास, स्विच से फिर लोड के पास। कीप इन माइंड कोई भी टाइप का लोड हो उसको फेज न्यूट्रल मिलना जरूरी होता है। तो कंफर्म करो कि न्यूट्रल और फेज मिल गया है, मतलब सर्किट कंप्लीट है, पूरा कवर हो गया। स्क्रू से टाइट करने के बाद उसको हम लोग आउटपुट देखेंगे। मैंने यहाँ प्लग कर दिया है। कभी भी याद रखना कि कोई भी वायरिंग होने के बाद विदाउट परमिशन ऑन नहीं करना है, फैकल्टी को दिखाना है या फिर जो भी आपको गाइड कर रहा है उसको दिखाना है। चेक करने के बाद, कंफर्म होने के बाद फिर उसके परमिशन के साथ ही आपको ऑन करना है। अभी मैंने कनेक्शन कर लिया, एवरीथिंग इज डन। मैंने इसको ऑन कर दिया, चालू नहीं हुआ क्योंकि स्विच ऑफ है। अभी मैंने इसको प्रेस कर दिया, देखो ये ऑन हो गया। अभी तक मैंने जो भी बताया, किसी को यहाँ पे डाउट है क्या? एनीबडी हैव एनी डाउट? Anybody have any doubt? सर वो बल्ब के वायरिंग के टाइम थोड़ा लैग हो रहा था स्क्रीन, आप बता सकते हो एक बार? अरे नो प्रॉब्लम, मैं फिर से बात कर रहा हूँ। देखो क्या है, कभी भी याद रखना है
कि न्यूट्रल जो वायर होता है वो डायरेक्टली तुम्हारा लैंप के पास जाना चाहिए। अभी तक क्लियर हो गया? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अभी फेस का वायर किसे जाएगा? फेस का वायर यहाँ से अंदर की इधर तक जाएगा, इधर तक मेजरमेंट लेना है, अप्रोक्सीमेटली नहीं लेना है, यहाँ से इधर तक आ गया, फिर से उसको कट करना है। कैसे कट करना है वो दिखा तुम लोगों को। अभी देखो, ये तो कट किया जाता है। ये देखो तुम्हारी वायर, इस तरीके का वायर होता है, राइट? ये तुम्हारा कटर है, बराबर? इसके अंदर एक होल होता है, देखो ये शायद दिख रहा है। हल्का सा प्रेस करना है, थोड़ा सा खींचना है, फिर से हल्का सा प्रेस करना है, फिर से खींचना है, फिर से हल्का सा प्रेस करना है, फिर से थोड़ा खींचना है। आपको स्किल नहीं है इसलिए टाइम लगेगा। स्किल आने के बाद क्या हो जाएगा, एक ही बार प्रेस करोगे, ऐसा खींचोगे तो निकल जाएगा। देखो निकल गया। ये कब होगा? जब आपके पास स्किल आएगा तब। इस तरीके से वायर स्ट्रिपर का यूज करना है। वायर स्ट्रिपर का यूज करने के बाद, निकालने के बाद, इधर से लगाने के बाद उसको कनेक्ट कर दिया, फिर फ्यूज से गया स्विच के पास, स्विच के बॉटम को लगाना है, बराबर? बॉटम को लगाना, टॉप के ऊपर जो टर्मिनल बचा हो जाएगा, इधर से वायर मेजर करके इधर। अभी पीवीसी स्क्वायर बॉक्स जब भी लगाओगे, पहला उसके अंदर से बाहर लगाना है, फिर आपके जाके आपको क्या करना है, लैंप होल्डर लगाना है, वो फिक्स होने के बाद। एवरीथिंग इज क्लियर? किसी को यहाँ पे डाउट है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? किसी को यहाँ पे डाउट है? वेटिंग फॉर योर डाउट। नो सर। सर के ऊपर फोकस। ओके, थैंक्स। अभी मैंने क्या बोला? हाँ बोल बोल। सर ये वाले प्रैक्टिकल्स हमने 11th में भी किए थे ना? यस राइट डियर, 11th में भी किए थे। 11th से हम लोग फिर से भी 12th में भी करेंगे वायरिंग। तो उनके प्रैक्टिकल्स वापस लिखने पड़ेंगे नोटबुक में? नहीं डियर, उसका मैंने बताया है कि जो भी एक्सपेरिमेंट पेंडिंग है वो एक्स्ट्रा लिखने हैं, ऐड करने हैं उसमें। ओके सर, तो नया नोटबुक नहीं बनाना ना? नहीं, जरूरत नहीं। ओके, तो कंटिन्यूएशन में लिख सकते हैं ना? यस डियर, यस। If you have already written 4 practicals of 11th standard, then you need to write only 2. Only 2 are remaining for the paper 1. That means total 6 practicals are there for the paper 1. If you have already written 4 practicals in the 11th standard, then you have to continue in the same practical book. This is EM1 journal for the 12th standard. You have to continue and you have to write 2 more in that. The PDF has been shared, and every instruction, please read out the notice which is given along with the PDF. Fine, this is one thing. It has been uploaded on in the Google Classroom itself. Then those who are not written in the 11th standard, any of the experiment, then they need to write all the 6 experiments, because this is your final practical journal of paper 1. And paper 2 practical journal will be shared with you soon. Fine. Okay ma'am. सर तो हमें आपने इस बार इंडेक्स पेज भेजा है, वो ऑलरेडी हमने नोटबुक में जो प्रोवाइडेड है उसमें लिखा है, तो इंडेक्स पेज वापस अटैच करना पड़ेगा? यस, स्टिक कर दे वहाँ पे। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अभी ओके, वेलकम। अभी देखो तुम जो ऑब्जर्वेशन टेबल देखा गोल्डन वायरिंग का, जिस तरीके से मैंने तुम लोग को ऑन करके दिखाया, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। मैंने भी मेन पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है, राइट? जिस तरीके से मैंने इसको पहला एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से मैंने स्विच को ऑन कर दिया। आप एग्जामिनेशन में ऑब्जर्वेशन टेबल लिखते हो तो कैसे लिखना है? ये S1 स्विच है, S2 स्विच है, S3 स्विच है। अभी किसी ने यहाँ पे पूछा था डाउट, सर मेरा टू वे का स्विच का फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग स्टेयर केस वायरिंग करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर सप्लाई आ गया है। मैंने हमेशा बोला कि विदाउट टेस्टर से आपको चेक हाथ नहीं लगाना है, टेस्टर से पहले आप चेक करना है कि सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कभी भी याद रखना कि ऐसा वायर ओपन नहीं होना चाहिए। ये तुम लोग को गाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे जानबूझकर ओपन रखा हुआ है। अभी क्या है, मैंने यहाँ पे ऑन किया है, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट स्विच को ऑन कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट स्विच को ऑन किया, ये वाला लैंप ग्लो हो गया। अभी सेकंड स्विच को ऑन करूंगा तो ये ग्लो हो गया। तो इसमें लिखना किस तरीके से है,
यहाँ पे टॉप बॉटम नहीं होता है, लेकिन सेकंड में टॉप बॉटम होगा, इसमें भी टॉप बॉटम होगा। सो टॉप और बॉटम कहाँ पे जाने के बाद मेरा लैंप ऑन हो गया है, कहाँ पे जाने के बाद ये ऑफ हो गया है, वो कंडीशंस आपको लिखना है, तब जाके आपका इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये क्लियर हो गया कि इसमें क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर फोकस करेंगे जिसका नाम है स्टेयरकेस वायरिंग। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग? कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग? किसी को पता है? किसी को पता है व्हाट डू मीन बाय स्टेयरकेस वायरिंग? कोई तो बताओ। महिमा शर्मा, आर यू देयर? महिमा शर्मा, महिमा शर्मा, आर यू देयर? ओके, वेरी गुड साई, वेरी गुड कबीर। महिमा शर्मा, आर यू देयर? महिमा, ओके, उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आदिति पाटिल, आर यू देयर? आदिति पाटिल, यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेयरकेस वायरिंग? तो स्टेयरकेस वायरिंग का मतलब क्या है? So we can operate a light or a bulb from two ways. ओके ओके ओके, फाइन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो भी चैट रूम में मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं उसको भी सब लोग ने बराबर आंसर दिया है। अभी देखो क्या है, कोई भी चीज पढ़ते समय होता है कि हम लोग डिफिकल्ट बेसिस पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको इजी करेंगे। स्टेयरकेस वायरिंग का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड में देखोगे ना, हम लोग दो जगह पे खड़े हैं, दो जगह पे स्टैंड होने के बाद भी हम लोग को सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको ऑन ऑफ करना है। तो कैसे करोगे? ये एक पोजीशन है ए वाला पोजीशन, और ये वाला बी वाला पोजीशन है, और ये मेरा लैंप है। दोनों लैंप से मैं किसी को भी ऑन ऑफ करूंगा ना, तब भी मेरा लैंप ऑन होना चाहिए। आई रिपीट, दोनों लैंप से किसी को भी ऑन ऑफ करूंगा ना, तो ये इट मस्ट बी ग्लो। फर्स्ट फ्लोर पे मैं खड़ा हूं, मैंने बटन प्रेस किया, तो जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच में जो गैप है, जो स्टेयर्स है, उसके ऊपर का लाइट ऑन होना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर में ऑन करने के बाद जब मैं सेकंड फ्लोर में जाऊंगा, अब मुझे उस लाइट की जरूरत नहीं है, मैंने बटन प्रेस किया, वो लाइट ऑफ हो गया। लेकिन मैं घर के अंदर चले जाने के बाद नीचे से और एक पर्सन आया, उसको लाइट चाहिए, तो उसने फिर से प्रेस किया, तो ये लाइट ऑन होना चाहिए। इस तरीके से स्टेयरकेस वायरिंग काम करता है। अभी मैं तुम लोगों को पहला लाइव दिखाता कि काम कैसे करता है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी स्विच ऑन करने से पहले जो हमारे सीनियर्स होते हैं उसको परमिशन लेना है कि बाबा मैं ऑन करूँ या चेक करो वेदर एवरीथिंग इज राइट और नॉट। अभी मैं यहाँ पे देखो, मैंने प्लग किया है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जब तुम लोग प्रैक्टिकल करते हो एज ए स्टूडेंट, तो क्या होता है, गलती से कोई पहला स्टूडेंट यहाँ पे प्लग करके रखता है, ऑन करके रखता है। फिर जो नेक्स्ट बैच में स्टूडेंट्स आता है, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली यहाँ पे हाथ लगा देता है, तो शॉक लगता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ स्टूडेंट को शॉक लगा है बिकॉज ऑफ सच मिस्टेक। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, पहला हमेशा चेक करना है कि वेदर यहाँ पे जो प्लग किया हुआ है वो प्लग है या अनप्लग है, स्विच ऑन है या ऑफ है, इसको अनप्लग करना है, फिर यहाँ पे काम करना रहता है। अब यहाँ पे देखो ये प्लग है, इसको मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, लेकिन ये इसका नहीं है, इसका है। अभी ये मैंने एक मिनट, अभी मैंने इसको ऑन कर दिया, देखो इस तरीके से है। अभी मैं क्या करूँ, कोई भी एक स्विच प्रेस करूंगा तो ये ऑन ऑफ होना चाहिए। देखो प्रेस किया, ये ऑन हो गया। अभी मैंने फर्स्ट वाला स्विच को प्रेस किया, सेकंड वाला नहीं किया, सेकंड वाले को प्रेस करता हूँ, देखो ये ऑफ हो गया। फिर से मैं फर्स्ट प्रेस करूंगा तो ये ऑन होना चाहिए, देखो मैंने फर्स्ट प्रेस किया, ये ऑन हो गया। अभी तक जो भी मैंने बताया, किसी को यहाँ पे डाउट है क्या? एनीबडी हैव एनी डाउट? अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें किसी को डाउट है, पूछो। नो सर। ओके, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर अभी क्या है यहाँ पे, इसको वायरिंग कैसे किया जाता है। इसमें वायरिंग इस तरीके से किया जाता है कि पहला जब तुम लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे केसिंग केपिंग लगाया हुआ है सब जगह पे। तुम्हारे घर में शायद कॉन्ड्यूट पाइप होगा, तो जहां पर भी कॉन्ड्यूट पाइप होता है वहां पे तुम लोग को दिखता नहीं है वायरिंग सिस्टम। यहाँ पे सब लोगों को केसिंग केपिंग दिख रहा है, लेकिन कॉन्ड्यूट में क्या होता है, दीवार के अंदर होता है। अभी ये वॉल के ऊपर है, मतलब इसको सरफेस वायरिंग बोला जाता है। वॉल के अंदर रहेगा तो उसको कॉन्ड्यूट वायरिंग सिस्टम बोला जाएगा। अभी ये सरफेस वायरिंग सिस्टम है, तो इसको कनेक्शन कैसे किया जाता है, देखो सिंपल लेआउट को इस तरीके से तुम लोगों ने देखा, हम लोग को इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कैसे करना है, अभी यहाँ पे इस तरीके का एम्प्टी स्पेस आपको दिया जाएगा, ये पूरा एम्प्टी है, तो कैसे करोगे, एक पाइप लेना है, पाइप को यहाँ पे रखना है अकॉर्डिंग टू साइज, पाइप को हाथ से पकड़ना है, फिर एक सैडल लेना है, इसको सैडल बोला जाता है, सैडल को इसके ऊपर रखना है। फिर रखने के बाद देखो यहाँ पे दो जगह दिए है, उसको स्क्रू से टाइट करना है, विद द हेल्प ऑफ पोकर से पहला होल करना है, ये फिक्स हो गया। फिर उसके बाद आपको ये
ये वाला पोर्शन लगाना है, ये पोर्शन लगाने के बाद फिर से एक पाइप लेना है, इसके अंदर डालना है, फिर से सैडल लगाना है, ऐसा करके करके पूरा का पूरा लेआउट पहला फिक्स करना है। लेआउट फिक्स करने के बाद देखो यहाँ पे आपको केसिंग गैपिंग कैसे जैसा प्रॉब्लम नहीं होगा, या ऑलरेडी यहाँ पे वन वे स्विच यहाँ पे है। फिर इसके ऊपर आपको लैंप होल्डर तब लगाना है जब आपके वहां से 2 वायर निकलेगी। तो कैसे निकालोगे, कैसे वायरिंग करोगे? अभी देखो आप डायग्राम देखोगे ना, तो हमेशा मैंने बोला है कि कभी भी याद रखना कि कोई भी न्यूट्रल वायर आपको कनेक्ट करना है वो डायरेक्टली लोड के पास जाना चाहिए। तो न्यूट्रल वायर यहाँ से अंदर गया, यहाँ से अंदर गया, अंदर मतलब कैसे डालना है, इस पाइप के अंदर डालना है, यहाँ से खींचना है, यहाँ से अंदर डालना है, यहाँ से खींचना है, यहाँ से अंदर डालना है, यहाँ से बाहर निकाल। देखो न्यूट्रल यहाँ पे मिल गया। मैंने हमेशा बोला कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा वायर तो सीधा न्यूट्रल फेस दिमाग में रखो। न्यूट्रल का वायर यहाँ पे निकल गया, बचा भी फेज वायर कैसे आएगा? फिर डायग्राम देखोगे तो फेज वायर यहाँ से अंदर गया, यहाँ से निकला, यहाँ से अंदर गया, यहाँ से निकला। देखो मेन फेज जो वायर आई है अकॉर्डिंग टू डायग्राम वो कहाँ पे गई है? सेंटर वाली पोजीशन पे गई है। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल रहेंगे अंदर 2 वे स्विच के। तो सेंटर के वाले टर्मिनल में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्विच को कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर सेंटर में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 टर्मिनल बचे, एक टॉप और एक बॉटम। फिर टॉप से एक वायर कनेक्ट करना है, अंदर डालना है, फिर यहाँ पे लेके आना है, फिर यहाँ से अंदर डालना है, इसके टॉप को लगाना है, फिर इसके बॉटम से वायर निकालना है, यहाँ पे अंदर डालना है, यहाँ से बाहर निकल के फिर यहाँ पे इसके बॉटम को डालना है। अभी यहाँ पे भी 3 टर्मिनल थे, से टॉप और बॉटम तक कनेक्ट हो गए, बचा सेंटर। तो सेंटर वाला जो टर्मिनल है उससे एक वायर निकाल के यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से ऊपर निकालना है। देखो न्यूट्रल ऑलरेडी था, फेज मिल गया, तो न्यूट्रल और फेज अलग अलग मिल गए। अभी आप बोलोगे इसको लगाना है, तो कैसे लगाओगे? किसी भी लैंप होल्डर को 2 ही टर्मिनल होते हैं, कहाँ पर भी आप फेज न्यूट्रल लगा सकते हो। तो एक जगह पे फेज लगाओ, एक जगह पे न्यूट्रल लगाओ, फिर उसको यहाँ पे उससे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू यहाँ पे उसको टाइट करना है। इस तरीके से आपको ये वायरिंग सिस्टम करना है। किसी को यहाँ पे डाउट है तो पूछो, किसी को यहाँ पे डाउट है, किसी को यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है ये सब सारी चीजें, किसी को यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? यस साई, बोथ आर टू वे। ओके, थैंक्स सबीर फॉर रिस्पॉन्स। ओके सिद्धार्थ, नो। अभी आपको टू बी फ्रैंकली एज अ फ्रेंड करके बात कर रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कब? जब आप न्यूली करोगे तब। अभी कोई स्किल्ड पर्सन रहेगा तो 15 मिनट में कर देगा, लेकिन अनस्किल्ड पर्सन रहेगा, स्टूडेंट रहेगा तो उसको थोड़ा टाइम जाएगा। क्यों टाइम जाएगा? क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज करने के लिए वो पता नहीं कैसे करना है, किस तरीके का प्रेशर वहां पे क्रिएट करना है, ये सारी चीजें पता नहीं होती है। जब आप खुद करोगे तब जाके वो समझ में आएगा। तो इसी तरीके से 1 to 5 सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को देखना है, फिर वहां पे कनेक्ट करना है, सर्किट डायग्राम को देखना है, फिर वहां से उस तरीके से वायर फिक्स करना है। कम समय में कैसे करना है? सर्किट डायग्राम को देखना है, इससे पहले आपको लेआउट वायरिंग देखना है। लेआउट देखने के बाद उसको फिक्स करो। देखो अभी यहाँ पे तुम्हारे पास लेआउट दिया है हाउस वायरिंग का। तो ये लेआउट कैसे किया है? पहला बॉटम वाला पोर्शन मैंने आपको लेआउट डायग्राम देखा, बॉटम वाला पोर्शन पहला फिक्स कर लिया। बॉटम वाला पोर्शन फिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने ये पीवीसी स्क्वायर नहीं डालूंगा, फिर मैं वायर लूंगा, न्यूट्रल 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 फिक्स करूंगा। फिर बाद में अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम फेज से स्टार्ट करूंगा। अभी गोडाउन में थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं तुम लोग को लाइन से दिखाता हूँ गोडाउन में होता कैसे है। ध्यान से देखने मैंने क्या बोला है। पहले मैंने लेआउट फिक्स किया, कैसे? पहले इस पाइप को फिक्स किया, सैडल से टाइट किया, इसको रखा, पाइप डाला, सैडल से फिक्स किया, पाइप डाला, सैडल, पाइप, सैडल, पाइप, सैडल, पाइप, सैडल, पाइप, सैडल, पाइप, सैडल, इस तरीके से सारा पूरा किया। वन वे जंक्शन बॉक्स ऊपर से डाला, वन वे जंक्शन बॉक्स, वन वे जंक्शन बॉक्स। स्विच को मैंने फिक्स नहीं किया। अभी देखो कैसे किया वायरिंग। मैंने एक वायर लिया, न्यूट्रल वायर लिया, यहाँ से यहाँ पे मेजरमेंट लिया, यहाँ से यहाँ पे मेजरमेंट लिया, न्यूट्रल का वायर यहाँ से यहाँ पे डाला, यहाँ से यहाँ पे डाला, अभी न्यूट्रल वायर यहाँ पे मिला। According to Indian electricity rules, I repeat, according to Indian electricity rules, all neutral must be linked. यहाँ पे जितने को भी न्यूट्रल जाएगा सारे के सारे लिंक होना चाहिए। तो कैसे होगा लिंक? देखो न्यूट्रल वाला वायर आया, यहाँ से मैंने अंदर डाला, बाहर निकाला, यहाँ से अंदर डाला, यहाँ से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद अभी बोलोगे सर उसको भी न्यूट्रल लिंक जाना चाहिए, तो मैंने उसको कट करो या फिर एज पर यूर स्किल उसको रिमूव करो इंसुलेशन। फिर से यहाँ से एक वायर लो, वही इधर से यहाँ पे मेजरमेंट लो, इधर तक न्यूट्रल के लिए। फिर इसका जो मेन न्यूट्रल आया है और यहाँ पे जो वायर जाएगा उसका न्यूट्रल, दोनों भी आपको पिक पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है, बराबर। या फिर
लैप होल्डर के एक टर्मिनल को वहां पे ज्वाइन कर दो, तो न्यूट्रल का काम यहाँ पे हो गया। बचा गया यहाँ पे सिर्फ फेस, यहाँ से वायर अंदर डालना है, यहाँ से अंदर डालना है, यहाँ से निकला। अब यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल निकला वायर, लेकिन यहाँ से लोग वहां पे भी जाना चाहिए, तो दूसरा वायर लिया, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट लिया, यहाँ पे वायर से उसको स्लीपर से निकाला, वापिस उसको पिक ज्वाइन कर दिया, लैप होल्डर को फिक्स कर दिया। देखो यहाँ पे भी न्यूट्रल का काम हो गया, बचा फेस। यहाँ से जो वायर आ रही है यहाँ पे, यहाँ से आगे नहीं जा रही है, न्यूट्रल का वायर यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। तो सारे लैंप को न्यूट्रल मिल गया। यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछो। यहाँ तक जो भी मैंने गाइड किया उस किसी को डाउट है? नो सर। थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। अभी हम लोग फेस के पास जाएंगे। अभी क्या है कि कंडीशन है कि जब मैं ये वाला स्विच प्रेस करूंगा तो ये वाला ऑन होना चाहिए, ये वाला प्रेस करूंगा तो ये वाला ऑन होना चाहिए, ये वाला प्रेस करूंगा तो ये वाला ऑन होना चाहिए। मतलब जिस स्विच को मैं प्रेस करूंगा वही लैंप ऑन होना चाहिए। देखो अभी कैसे, फर्स्ट वाला जो स्विच है वो वन वे स्विच होना चाहिए। आई रिपीट, फर्स्ट जो स्विच है वो वन वे स्विच होना चाहिए। बाद में जितने भी अब लैंप लगाओगे, जितने भी स्विचेस लगाओगे वो टू वे स्विच होना चाहिए। अभी काम कैसे करेगा देखो, मैंने फेस का वायर लिया, इसके अंदर से डाला, यहाँ से निकला, इसके अंदर से डाला, यहाँ से निकला। अभी ये वायर जो है उसे टैग कर दिया। अच्छा डायग्राम देखो, तो इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है वो यहाँ पर नहीं गया है, यहाँ से यहाँ पर गया है। इसको हम लोग को यूज करना है। तो कैसे, जो यहाँ से बाहर निकले इसके अंदर से डालना है, यहाँ से बाहर निकलना है, फिर इसके अंदर से डालना है, यहाँ से बाहर निकलना है, फिर इसके अंदर से डालना है, यहाँ से बाहर निकला। ये जो बचा हुआ टर्मिनल है सेकंड वाले जो टू वे स्विच है उसके सेंटर वाले टर्मिनल को लगेगा। फिर मैंने टाइट कर दिया। अभी इसके दो टर्मिनल बचे, तीन में से, टॉप और बॉटम। अभी क्या है, मुझे इसको ऑन करना है बोला ना मैंने, तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरा सप्लाई कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ सेंटर वाले टर्मिनल पे। अभी मैं इसको प्रेस करूंगा तो या फिर प्रेस नहीं करूंगा तो किसी एक जगह पे सप्लाई जाएगा। अभी सपोज जहाँ पे बॉटम में सप्लाई जा रहा है तो क्या करना है, एक टर्मिनल को टॉप में से डायग्राम वायर डाला, मतलब जब ये ऑन करने के बाद इसका सप्लाई यहाँ तक आएगा, इसका सप्लाई यहाँ से फ्लो जाएगा, इसीलिए क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है। समझ में आया? फिर अभी ये ऑन हो गया, अभी मुझे इसको ऑन करना है। तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा टिक, तो यहाँ पे जो सप्लाई जा रहा है ना वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ से वायर अंदर डाल दिया, यहाँ से किया, ये इसको सेंटर को लग गया। सेंटर को लगने के बाद क्या हो जाएगा, सप्लाई दोनों तरफ में से किसी एक जगह पे फ्लो हो रहा है, टॉप में या फिर बॉटम में। तो मैंने क्या किया, सर टॉप वाला टर्मिनल जो उसको वायर लगा दिया, इसके अंदर से डाला, इसके अंदर से डाला, इसके अंदर गया तो इसको सप्लाई मिल गया। जब मैं ये प्रेस करूंगा तो ये ऑन हो गया, बराबर। अभी एक टर्मिनल बचा, तो वही बचे हुए टर्मिनल से वायर डालूंगा, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ पे डालेगा, इसको फिक्स कर दूंगा। इस तरीके से मेरा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। किसी को यहाँ पे डाउट है तो पूछो। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? सो बोल। अगर तीनों स्विचेस ऑन रहेंगे तो सेकंड और थर्ड बल्ब ग्लो करेंगे ना? तीनों स्विच ऑन रहेंगे, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड है वो कहाँ पे कनेक्टेड है। दिखाता हूँ मैं। देख, मैंने इसको प्लग किया, ऑन किया, ये भी ऑन पे है, ये भी नीचे पे है, ये भी नीचे पे है, तीनों भी नीचे पे है। लेकिन कंडीशन ये है कि तुम लोगों ने कौन सा वाला टर्मिनल सिलेक्ट किया उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा लाइट ऑन ऑफ होगा। अगर मैंने इसको टॉप बटन उल्टा होता तो शायद ये वाला लैम्प ऑन होता। समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू। वेलकम। और किसी को डाउट है? ओके, चैट रूम में हर्षित पूछ रहा है कि सर वन स्टूडेंट हैव टू डू ऑल इन एग्जाम। डिपेंड्स डियर, लेकिन मोस्टली एक ही स्टूडेंट को करना होता है, रूल्स ये है, लेकिन दो जन भी कर सकते हैं। ओम पूछ रहा है सर एक न्यूट्रल वायर को 3 पॉइंट को कैसे ज्वाइन करेंगे? ओम तेरा डाउट क्लियर हो गया है, फिर बताना है। ओम तेरा डाउट क्लियर हो गया? सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, वो समझ नहीं आया। ठीक है बता दो, डोंट वरी। देखो न्यूट्रल का वायर लिया मैंने, बराबर। एक मिनट दिखाता हूँ। देखो ये न्यूट्रल का वायर है, राइट। ये न्यूट्रल का वायर में क्या करूंगा, वहां पे डालूंगा अंदर और उसमें मेजरमेंट लूंगा। देखिए न्यूट्रल का वायर निकलता हूँ,
चलिए ये निकल गया है। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से इतना मेजरमेंट लिया, फिर यहाँ से पकड़ के ऐसा मेजरमेंट लिया, यहाँ पे इधर तक आया हुआ है, इसको मैंने कट कर लिया यहाँ से। ओम समझ में आ रहा है? यस सर, इसको मैंने कट कर लिया, कट करने के बाद दूसरा भी वायर कट कर लिया और उस दोनों को ज्वाइन कर दिया, एक ऐसा ज्वाइन कर दिया, हो गया ये। तो यहाँ पे देख 2 वायर हो गई, दिख रहा है क्या? ओ समझा समझा सर, अभी समझा। समझा अभी? हाँ सर, अभी समझा। आई होप अभी सब क्लियर हो गया। और किसी को पूछना है कुछ तो पूछो, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। हर्षित समझ में नहीं आया तेरा क्वेश्चन? ये सारे मैंने सिर्फ वायरिंग सिस्टम के ऊपर ही फोकस किया है, वायरिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल्स से जो है वो 5 जो है वो बताया मैंने। और किसी को डाउट है तो पूछो। कंफर्म? तो पहले एक बार 5 मिनट ले लो, जितना भी मैंने जो पीडीएफ भेजा हुआ है पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट देख लो, कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, फिर मैं आप लोग वायरिंग डायग्राम के बारे में बताऊंगा। 5 मिनट ले लो, पूरा गो थ्रू कर लो, किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं वायरिंग डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। कंफर्म? किसी को डाउट नहीं है? कंफर्म? किसी को डाउट नहीं है? कोई एक जन भी बोलोगे तो मैं कंटिन्यू करूंगी। नो सर। ओके, एक मिनट, कुछ मैसेज आया वो पढ़ता हूँ। We have to do all 6 practical in exam। नहीं डियर, किसी एक प्रैक्टिकल को ही परफॉर्म करना है एग्जामिनेशन में। EM1 में एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना है, EM2 में एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। गर्व पूछ रहे हैं सर प्रैक्टिकल के टाइम विल वी हैव टू मेक द डायग्राम्स टू? यस डियर, डायग्राम बनाने पड़ते हैं एग्जामिनेशन में। नो डियर, यूर चॉइस नहीं। जैसे हम लोग नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऐसे शीट्स रखते हैं, आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है, आपका लक जो आएगा उसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा एग्जामिनेशन में। आई होप डाउट क्लियर हो गया। गर्व तेरा डाउट क्लियर हो गया? गर्व तेरा डाउट क्लियर हो गया? ओके, और किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम। हम लोग वायरिंग डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे अभी। जसकृत हम लोग, मैं भी नहीं बता सकता कि गवर्नमेंट का जब GR आएगा तब पता चलेगा कि कब लाइव प्रैक्टिकल होगा तब। सर हाउ मच टाइम वी विल गेट डिपेंड्स ऑन, मैंने अभी बोला कि
हर एक के स्किल के ऊपर डिपेंड है। अभी ये जो एक्सपेरिमेंट है मैं करने जाऊंगा ना, तो मेरे को आधा 30 मिनट जाएंगे मैक्सिमम। आई रिपीट, गोल्डन वायरिंग को करने के लिए मुझे 30 मिनट जाएगा मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 30 मिनट मैक्सिमम जाएगा। लेकिन जब ये कोई स्टूडेंट काम करेगा तो उसको 3 आवर्स लगेंगे, 2.5 या 3 आवर्स लगेंगे ये करने के लिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। समझ में आया चंद्रांश? समझ में आया कितना टाइम लगेगा? डिपेंड्स ऑन स्किल, को कितना स्किल है उसके पास, उसके हिसाब से उसको कितना टाइम लगेगा। हर्षित सेज आई कैन डू इन 20 मिनट्स। पॉसिबल है, डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते 20 मिनट्स में, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर स्किल। ठीक है, आई होप किसी को डाउट नहीं तो ठीक है। मैं लोग अभी वायरिंग सिस्टम के वायरिंग के ऊपर बात करेंगे। हम लोग जब भी वायरिंग बनाते हैं तो हम लोग देखो वाइट, सॉरी एक बड़ी लाइन छोटी लाइन बता रहे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है। जैसे तुम लोगों ने इस तरीके का वायरिंग डायग्राम बनाया, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, 3 बड़ी लाइन 2 बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। इसका मीनिंग क्या है? बड़ी लाइन का मतलब है फेज वायर और छोटी लाइन का मतलब है न्यूट्रल वायर। अभी देखो जब मैं वायरिंग करता तो क्या होता है, यहाँ से न्यूट्रल का वायर यहाँ से आया यहाँ तक जा रहा है, मतलब न्यूट्रल वायर सिर्फ इधर तक ही है। तो जो भी आप छोटी लाइन बनाओगे तो इधर तक ही इधर ही होना चाहिए, बाकी जगह पे नहीं होना चाहिए। देखो न्यूट्रल वायर जा रहा तो एक वायर एक वायर एक वायर, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल का एक ही वायर है। इसलिए देखो यहाँ पे एक न्यूट्रल का वायर छोटी लाइन बनाया, यहाँ पे एक लाइन बनाया छोटी, यहाँ पे एक छोटी लाइन, सिर्फ न्यूट्रल यहाँ पे जा रही है, बाकी जहाँ पे देखो कहाँ पे भी छोटी लाइन नहीं है। अभी यहाँ पे आप देखो किस तरह यहाँ पे 3 लाइन कहाँ से आ गई, फिर इसका मतलब है तीनों भी फेज वायर है। कैसे? देखो एक पहला मेन वायर सप्लाई यहाँ से यहाँ पे गया, तो यहाँ पे एक वायर हो गई, इसके सेंटर को लगा। टॉप और बॉटम है, टॉप और बॉटम से 2 वायर निकल गई, तो 2 और ये वायर 3, तो 3 वायर वहां पे लगेगी, इसलिए यहाँ पे 3 लाइन से। इसी तरीके 2 1 2 3 ऐसा इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। इस तरीके से फिर आपको ये लेआउट बनाना है, फिर वायरिंग डायग्राम बनाना है, ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाना है। इस तरीके देखो टॉप बॉटम आपको इस तरीके से लिखना है, लेआउट डायग्राम, सर्किट डायग्राम और वायरिंग डायग्राम और ऑब्जर्वेशन, चारों चीजें ड्रॉ करने के बाद आपको फिर कंक्लूजन वगैरह सब लिखना है वायरिंग सिस्टम में। सो आई होप किसी को यहाँ पे डाउट नहीं है, अगर किसी को डाउट है तो पूछो, किसी भी 5 एक्सपेरिमेंट में जो भी मैंने बताया। अगर डाउट नहीं है तो यू कैन लीव दी प्रैक्टिकल सेशन। अगर डाउट है तो पूछो, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द प्रैक्टिकल सेशन। ओके, थैंक्स फॉर द रिप्लाई जसप्रीत एंड ऑल। Welcome Jaskrit. If there is no doubt, you can leave the practical session. Welcome Sai. Welcome Nishan. Thanks all for response. Bye Surya. Welcome सभी को welcome. Thanks for the response. Thank you Amay. Thank you Chandransh. Sorry, Chandra Reddy. Thanks Kabir. Thanks Parnika. Welcome. Thank you everyone. Bye bye. Bye Siddharth. Thank you. Thank you, sir. Welcome. हर्षित 3 hours. हर्षित तूने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है 3 hours for each experiment. Thank you everyone. Thank you. Bye bye. Thanks Chetna Patel. Welcome. Welcome Yash. Thank you. Thanks all for the response.
Aditi, any doubt? Gar, Siddharth, Rajat, Aditya, Venkat, Ashutosh, Pulkit, Adya, Maithili, Aryan, ईशा चौहान, यशिका कुमारी, सलील, किसी को कुछ डाउट है? Okay, Adya, thank you for the response. Okay, Aditya, thanks for the response. मैं assume कर रहा कि किसी को भी डाउट नहीं है, तो मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि किसी का डाउट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. थैंक यू ऑल एंड बाय बाय. फिर भी अगर आपको कभी भी लगे कि आपको नहीं समझ कुछ डाउट है, तो व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हो एनी टाइम, नो प्रॉब्लम. थैंक यू, बाय बाय.